काम स्त्रियां कर लें तो सास बहू में कभी झगड़ा नहीं होगा और घर धन से भर जाएगा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में जो कहानी हम लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। इस कहानी में आज हम चर्चा करेंगे कि ये 3 काम यदि स्त्रियां कर लेती हैं तो उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता है, आपस में वाद विवाद नहीं होता है और उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। ये जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें और बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए देखते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में सास और बहू रहते थे। क्योंकि उस स्त्री का पति विदेश धन कमाने के लिए चला गया था तो वह अपने सास के साथ ही रहती थी। दोनों सास बहू बहुत अच्छे से रहती थीं। दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया करती थीं। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? क्या बात है बहू, क्या परेशानी है तुम्हें? तब बहू ने कहा, आज मेरा 3 पिनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने भोजन नहीं खाया है। मुझे और कोई परेशानी नहीं है। दर्शक बंधुओं, तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत कौन सा होता है? इस व्रत का क्या अर्थ होता है? लोग ये व्रत क्यों करते हैं और तुम इस व्रत को क्यों कर रही हो? ये व्रत करने से क्या फल मिलता है? मुझे भी समझाने की कृपा करो। तब बहू ने कहा कि हे सासू माँ, 3 पिनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है और सदैव सुख शांति बनी रहती है तथा अटल स्वाद भी मिलता है और पुत्र प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को देना चाहिए और दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। और माँ जी, तीसरे साल में गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरी साल का व्रत पूरा हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है और इसे ही 3 पिनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। दर्शक बंधुओं, फिर बहू ने कहा कि जो भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं तो उन्हें पूरा करना जरूरी होता है। यदि यह व्रत पूरा नहीं किया तो सास बहू में झगड़ा, घर में अशांति और कलह कलेश उत्पन्न होने लगता है, जिससे अनेक तरह की समस्याएं, दुख और मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। दर्शक बंधुओं, तब सास ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत पूरा कर लो बहू। तब वह बहू व्रत का आरंभ करती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और इस बात से अमावस्या माता नाराज हो गयी। जो सास और बहू बहुत ही प्रेम से रहती थीं, उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी यह देखकर हैरान हो गए कि आज से पहले ये सास बहू बहुत ही प्रेम से रहती थीं, लेकिन अब इनमें झगड़ा क्यों शुरू हो गया है? आखिर ये हो क्या रहा है? सास बहू को ताने देने लगी कि जब से तू हमारे घर में आई है तब से हमारे घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। तुम हमारे घर के लिए अशुभ हो। दर्शक बंधुओं, सास की बात को सुनकर बहू कहती है, ठीक है, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी? मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर के आ जाऊंगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में
भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। सास की बात को सुन करके वह बहू वहाँ से यह कहकर चली जाती है कि हे सासू माँ, जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद वह बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गौ माता मिलती है। वह उस बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तब वह कहती है कि हे गाय माता, मेरी सास मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को ही ढूंढने जा रही हूँ और उन्हें अपने साथ लेकर ही घर वापस लौटूंगी। दर्शक बंधुओं, तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, यदि तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब वह बहू कहती है, ठीक है गाय माता, बताइए मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तब गाय माता कहती है कि मेरा जब बछड़ा होता है तो वह पैदा होने के बाद ही मर जाता है, वह जीवित नहीं रहता है। तो भगवान से तुम यह पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दर्शक बंधुओं, तब वह बहू कहती है, हे गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह आगे के लिए बढ़ जाती है। अब मार्ग में उसे एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है और पत्थर के पाट बंधे होते हैं। घोड़ी भी उस बहू से कहती है कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना और उनसे पूछना कि मेरे जीवन में ये दुख क्यों है जो मेरे गले में ये घंटी और पाट बंधे हुए हैं। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही उस बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे जीवन में अंधा और बहरा बनना ही क्यों लिखा था, ऐसा दुख क्यों लिखा है, इस बारे में जरूर पूछ लेना। दर्शक बंधुओं, तब वह उसकी समस्या भी भगवान से पूछने के लिए कह देती है और आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही मार्ग में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ पैरों से अपाहिज होती है। वह भी उससे अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है और कहती है कि हे बहू, हमारे जीवन में अपाहिज बनना क्यों लिखा है, इतनी मुसीबत क्यों है, तुम जाकर ये बात भगवान से मेरे बारे में जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और फिर आगे के लिए चल देती है। दर्शक बंधुओं, वह मार्ग में चलते चलते थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो वह बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी को लेने के लिए जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे क्यों हैं, इसका क्या कारण है, इस बारे में भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या का भी निवारण करने के लिए हाँ कहकर आगे बढ़ जाती है। दर्शक बंधुओं, आगे चलते चलते उसे एक तालाब मिलता है। वह भी उस बहू से कहता है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे इस तालाब का पानी इतना गंदा क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है कि जरूर पूछ लूंगी और यह कहकर आगे बढ़ जाती है। दर्शक बंधुओं, वह जंगल में चलते चलते थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाना नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ भ्रमण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण क्यों नहीं करते। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत से जीव दुखी हैं और सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनती करते हुए कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात को सुन करके भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके उसके पास आते हैं और उसे होश में लाते हैं। दर्शक बंधुओं, बहू के होश में आते ही साधु भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात को सुन करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ में अमावस्या माता भी प्रकट हो जाती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। तब अमावस्या माता बहू से कहती हैं कि हे बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है
उसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ और तू घर जा। तेरा घर अन्न धन से संपन्न होगा और तेरा घर एक सुंदर महल में बदल जाएगा और तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दर्शक बंधुओं, इतना सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भगवान विष्णु से विनती की। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। उसके बाद में वह घोड़ी के बारे में पूछती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी और इसीलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बंधे हुए हैं। तुम उसके पार्ट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वह बहू उस बुजुर्ग के बारे में पूछती है जो अंधा और बहरा था। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे बेटी, वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर में ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, फिर वह बहू उस बूढ़ी महिला के बारे में पूछती है जो अपाहिज थी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे बेटी, बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया था और इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दर्शक बंधुओं, उसके बाद उस बहू ने भगवान विष्णु से उस आम के पेड़ के बारे में पूछा और कहा कि उस आम के पेड़ के जो फल हैं वो खट्टे क्यों होते हैं। तब भगवान विष्णु ने बताया कि उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम नहीं खाने दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, तब उस पेड़ पर मीठे आम आ जाएंगे। उसके बाद में वह बहू तालाब के पानी के बारे में पूछती है कि उस तालाब का पानी गंदा क्यों है। दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे बेटी, उस तालाब का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उस तालाब का पानी पी लेना, वह तालाब स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, उस बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमस्कार करने के बाद घर जाने के लिए चल देती है और मार्ग में उसे जो भी मिला था उनकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार दूर करती जाती है और सभी उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। अब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं अशुभ ही थी। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहो, मैं आत्महत्या के लिए जा रही हूँ। दर्शक बंधुओं, तब सास कहती है कि हे बेटी, यह सब तुम्हारी तिनपनौती अमावस्या व्रत का फल है, तुम यहाँ पर ही रहोगी और कहीं नहीं जाओगी। दर्शक बंधुओं, इस तरह वे सास और बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से वापस आ जाता है और घर में ये सब देखकर अपनी माँ से पूछता है। तब उसकी माँ उसे सारी बात बताती है। इस तरह से वह अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न होता है। इस तरह से वह अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न होता है, उसके शुभ कर्मों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और फिर अपनी माता और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। तो दर्शक बंधुओं, यह कहानी हमारे लिए सीख देती है कि यदि आपने इस तिनपनौती अमावस्या का व्रत कर लिया और पूरी विधि अनुसार किया और 3 वर्ष तक इस व्रत को धारण किया, तो हमें उम्मीद है कि आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। दर्शक बंधुओं, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।